नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर अग्रवाल से इंग्लिश। रीट की मेंस एग्जामिनेशन आपका 2025 आयोजित होने वाली परीक्षा 2026 में आपका लेवल 1 एंड लेवल 2 उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट 33 में आपका एक बार फिर से अभिनंदन है। 455 सवाल आपने निकाल लिए, 56 वाले सवाल को पढ़िएगा। द लिटिल बॉय, जो छोटा लड़का है, ग्रू अप, वो बढ़ा, ब्लैंक ही बिकेम ए ग्रेट मैन, द होल वर्ल्ड हर्ड अबाउट हिम। और वो इस तरीके से प्रोग्रेस करता चला गया, जैसे जैसे वो आगे बढ़ा ठीक वैसे वैसे वहां पर उसकी प्रसिद्धि भी बढ़ती चली गई। तो यहां पर कौन सा कनेक्टर का पार्ट है जिसे आप इसमें काम में ले सकते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप दोनों को काम में वहां पर ले सकते हैं। तो पहली बात तो ये गौर करो, इस वाले पार्ट में एंड और थ्रू, इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। थ्रू आपका प्रीपोजिशन है आपका, और एंड यहां पर क्या है, कंजंक्शन है। तो इन दोनों पार्ट को अपन साथ नहीं रख सकते। आप वहां ऑल्दो का यूज करते हैं तो उसके साथ में किसका पार्ट लेकर आते हैं, येट का, बट वहां पर वो सेंस आपका नहीं देता है। एंड और बट दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, विरोधी है आपका। वहां पर एंड पैरेलल चलाता है, समानांतर चलाता है, और बट विरोध में लेकर चलता है। तो इसमें ये एक बार एंड काम में लें या फिर दो बार एंड काम में लें आपका, या फिर आपका एंड का भाव समानांतर चला सकते हैं। द लिटिल बॉय ग्रू अप and he became a great man, the whole world about him। तो यह अकेले एंड के साथ में काम हो सकता है, लेकिन पैरेलल ही चलेगा, वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास में नहीं जाएगा। Which one of the following words is a verb? निम्नांकित में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसे क्रिया शब्द के रूप में आपका काउंट किया जा सकता है। तो बच्चा यहां पर जो वर्ड आपका सिंपैथी है, सिंपैथी नाउन का काम करता है। सिंपैथेटिक ये वहां पर आपके लिए एडजेक्टिव या फिर मॉडिफायर का काम करता है। सिंपैथाइजर ये भी वहां पर एक प्रॉपर वे में नाउन से ही जुड़ा हुआ पैटर्न कहा जा सकता है। इट मींस ये तीनों चीजें यहां से बाहर हो जाती हैं, और इसके नजदीकी शब्दों के तौर पे आप क्या लेंगे, सिंपैथाइज, और यहां सिंपैथाइज किसका काम करेगा, वर्ब या क्रिया शब्द का काम करेगा। नेक्स्ट पे लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए नाउन? निम्नांकित में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसे संज्ञा शब्द के तौर पर आपका काम में लिया जा सकता। बड़ा आसान है आपका, राइट के सारे फॉर्म आपने पढ़ रखे हैं, राइट, राउट, रिटन, राइटिंग और राइट्स। ये आपका वर्ब में है, ये आपका वर्ब में है, ये आपका वर्ब में है, तीनों आपके क्रिया शब्द के रूप में है। इसमें जो नाउन के रूप में काम में आता है ये आपका राइटर मतलब लेखक के रूप में यहां पर बताया जाएगा। अगला सवाल, दिस बुक इज ब्लैंक एंड दैट वन इज माइन। यह पुस्तक जो है वह आपकी है और वह पुस्तक मेरी वाली है। तो यहां जो माइन है, माइन आपका पॉसेसिव आपके प्रोनाउन के तौर पे काम आएगा। मी का माइन बनाया है या आई का माइन बनाया, वैसे यू का पॉसेसिव चलेगा। रीजन एंड इक्वल चीजों को, बराबर वाली चीजों को जोड़ता है, तो यू का यहां पर पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स बनेगा। खाली योर मत कर देना, खाली योर पॉसेसिव आपका डिटरमिनर या एडजेक्टिव का काम वहां पर करता है। यहां पर आप सामने वाले के लिए आर ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। बुक आपने पहले काम में ले लिया तो दोबारा कैसे आएगा, योर्स तो आ जाएगा, लेकिन साथ में बुक आपका काम में नहीं आएगा। केवल यहां पर क्या चलेगा बताओ, आपका योर्स चलेगा। अगले सवाल पे आ जाएं, अरुण एंड लता हैव ए हाउस, ब्लैंक हाउस इज क्वाइट बिग। अरुण और लता उनका घर है और उनका घर काफी बड़ा भी है आपका। तो आप ये बताओ, दो जनों का वहां पर पैटर्न दिया गया, इसमें क्यूमुलेटिव नेचर में दिया गया और इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया गया। अरुण आपका ही के लिए है, लता आपका शी के लिए है। ही प्लस शी ये जब दोनों मिलेंगे तो आपका एक वचन की बजाय किसमें चले जाएंगे, आपका बहुवचन में चले जाएंगे, और बहुवचन आपका दे से बनता है, ठीक है। और अगर ये दे से बनता है वहां पर, तो दे का जो पॉसेसिव नेचर आता है वो पॉसेसिव नेचर वहां पर देर के रूप में काम में लिया जाएगा। जैसे यहां देखो, आप एक का होता पुरुष का तो आप हिज लगा देते, एक का होता स्त्री का तो आप हर लगा देते, ठीक है। देयस तो क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में है, जबकि मुझे इसके साथ में नाउन या संज्ञा शब्द मिल रहा है तो पॉसेसिव डिटरमिनर या पॉसेसिव एडजेक्टिव का रोल मुझे वहां पर प्ले करना पड़ेगा। तो इसमें देयस नहीं आएगा बच्चा, वहां पर क्या लगना चाहिए, आपका देयर लगना चाहिए। ये इसका आंसर बनेगा। अगले सवाल पे आ जाए, पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नांकित में से आपको क्या करना है, वर्ब या फिर क्रिया शब्द को आपको चूज करना है। तो बच्चों ने देखा होगा यहां वाले पार्ट के अंदर अपने पास में पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग वाला नेचर है, इसके अंदर आपको वर्ब या क्रिया शब्द है उसको छांटना है। तो बेटा ये जो क्रिएशन आपके पास में है, क्रिएशन निर्माण किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा। क्रिएटर की आप बात करेंगे तो ये भी किसके तहत जाएगा, आपका वहां पर नाउन के तहत निर्माता है। क्रिएटिविटी ये भी सृजनात्मकता या रचनात्मकता, ये भी आपके नाउन के तहत ही वहां पर ले लेगा। तो ये सारे फैक्टर नाउन के हैं। मुझे क्या चाहिए, आपका वर्ब चाहिए। वर्ब मेरे पास में क्रिएट है, निर्मित करना। अगले सवाल पे आ जाएं, आई वॉज ब्लैंक कार ही हैड एवर ड्रीवन।
मेरे पास में वह सबसे आरामदायक कार रही है या थी जिसको उसने वहां पर चलाया हुआ है। तो यहां पर आप ये गौर कर लें कि अगले ने ये कहा है कि आपका कंपैरिजन है क्या, तुलना की स्थिति वहां पर आपको देखने को मिल रही है क्या। मतलब सीधा सा है कि आप केवल इतना बताएंगे सबसे ज्यादा आरामदायक, और सबसे ज्यादा आरामदायक स्थिति है वो किस में जाएगी, आपकी कंफर्टेबल की सुपरलेटिव डिग्री में जाएगी। तो कंफर्टेबल की तीन डिग्रीज क्या है, कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल और मोस्ट कंफर्टेबल। फिर सुनना, कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल और मोस्ट कंफर्टेबल। तो यहां पर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल बताया गया, तो इसमें मोर वाली स्थिति नहीं लगती है। ठीक है, सीधा का सीधा कंफर्टेबल के पहले द अप्लाई नहीं होगा, द के साथ आप कंफर्टेबलेस्ट, ये शब्द ही गलत बन गया। मोस्ट कंफर्टेबल हो सकता है लेकिन आप कंफर्टेबलेस्ट ऐसा नहीं कह सकते, तो आंसर आएगा द मोस्ट कंफर्टेबल। अगला लो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सुंदरता की वह वस्तु जो कि हमेशा हमेशा के लिए आनंद देती है, उसे ही सुंदर कहा जा सकता है। इसमें अंडरलाइन करके दिया हुआ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, आपका जॉन कीट्स का एक पोयम है एंजीमियन, वहां से इस लाइन को उठाया हुआ है। इसमें चेक करना बच्चा, अपने पास थिंग ऑफ ब्यूटी, ये अपने पास नाउन के पैटर्न में है, ब्यूटी भी आपके नाउन के पैटर्न में, नाउन फ्रेज के साथ इसे जोड़ा जा सकता है। तो ये क्रिया शब्द नहीं है, वर्ब तो अपने पास में इज है, एडवर्ब क्रिया विशेषण भी नहीं है, क्रिया की विशेषता बताने वाला कोई काम इसने नहीं किया। यहां पर एडजेक्टिव या विशेषण, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला काम नहीं किया, क्योंकि ये खुद किसका काम कर रहा है, नाउन या फिर संज्ञा शब्द का काम कर रहा है। अगला लो, ग्लास इज हार्ड बट इजीली ब्रोकन। कांच है तो कठोर आपका, लेकिन बड़ी आसानी से टूटने वाला है, बड़ी आसानी से टूट गया है। अब इसमें अंडरलाइन किया है हार्ड बट इजीली ब्रोकन। अब आपको देखने में शब्द वहां पर बहुत ज्यादा लग रहे हैं आपका, ठीक है, लेकिन इसे वन वर्ड में आपको छांट कर वहां पर देना है। तो जो चीज हार्ड होती है लेकिन इजीली ब्रेक हो जाए, इजीली टूट जाए, जिसे अपन क्षणभंगुर कहते हैं, क्षणभंगुर के लिए शब्द होता है हमारे पास में ब्रिटल। बाकी शब्दों को सीख लीजिएगा। डेलिकेट का मायना है नाजुक होना, सॉफ्ट होना। डेलिकेट ही आपका सॉफ्ट है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, सेम इन मीनिंग है, या फिर नियर बाई है आपका, या फिर सिमिलर कहा जा सकता है। लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, ये बिल्कुल अलग है, ये चीजें अलग नेचर देती हैं, ये आपका अलग नेचर देता है। क्षणभंगुर होता है, उसे अपन ब्रिटल का नाम देते हैं, जो हार्ड दिखने में होता है, टूटने में काफी आसान होता है। लेट हिम स्टार्ट द वर्क, आई एम श्योर हिज एंथुजियाज्म विल सून। ये जो आपका सवाल आपसे पूछा गया, इसमें आप एक काम करेंगे, विल और सून, इसके बीच में आपका ब्लैंक स्पेस या फिल इन द ब्लैंक, इसे वहां पर रख देंगे। यहां पर आपको इनमें से एक शब्द डालना है कि उसे अपना काम शुरू करने दो। मैं निश्चित हूं कि उसका जो एंथुजियाज्म या फिर जोश है वो बहुत जल्दी वहां पर क्या हो जाएगा, आपका वहां वैन हो जाएगा। तो इसमें चार शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं और चारों का मीनिंग आपको वहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अपने पास में पहला शब्द है, उस शब्द को अपन पढ़ते हैं VANE। फिर से बोल रहा हूं बच्चा, आपका वहां पर यह शब्द अपने पास में आता है VANE, और ये वैन का जो मीनिंग आप जब लिखेंगे तो वैन का मतलब होता है जो सिंपली फलक, फलक बोला जाता है। आपने आजकल गाने भी वहां पर बहुत सुनेंगे बॉलीवुड में, तो ये जो शब्द आ रहा है कौन सा, फलक वाला, उसे अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आपका ये वैन कहते हैं। और इसका उच्चारण भी देखना, आई है आपका डिप्थोंग में है, ग्लाइड के अंदर है, दो आपके वाउल साउंड साथ में क्या करते हैं, मैच वहां पर करते हैं। एक तरीके से ऊपर की जो लेयर बन जाती है पत्ते जैसी, आपका हल्का सा मटमेलापन भी आ जाता बदनुमा साइड में, वो भी क्या कहलाएगा, आपका वैन कहलाएगा। लेकिन इसी में आप वहां पर एक वर्ड ये जोड़ लीजिएगा जिसे अपन कहते हैं WANE। यह मिलता जुलता उच्चारण ही इसको आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा। यह उच्चारण वेन है, लेकिन यहां किसी की अधोगति हो जाती है या फिर पतन की बातें इसमें साथ में जोड़ दी जाती हैं, उसे अपन किसका नाम देते हैं, आपका वेन का नाम देते हैं। फिर है VEIN, वेन, फिर से उच्चारण आपका वही सेम है आपका। आपने व्यक्ति विशेष के लिए, मनुष्य के लिए जब नस या रग ऐसे कुछ शब्द सुने हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आपका वैन कहा जाता है। अपन सीरा ऐसा भी पढ़ते हैं आपका साइंस के अंदर, वो पार्ट किसमें आ जाएगा, वैन। लेकिन सामान्य शब्द इससे आपको इजीली याद रह जाएगा, ये वाला। और फिर है VAIN, ये होता है वैन।
व्यर्थ के लिए, वेस्ट के लिए या फिर बेकार के लिए। तो आप ये बताएंगे कि उसे काम शुरू करने दो, जल्दी ही उसका एंथुजियाज्म नीचे की तरफ आएगा, गिरेगा। मतलब जितने जोश के साथ में लोग काम शुरू करते हैं, लेटर ऑन उतना बरकरार नहीं रख पाते हैं। तो यह आंसर रहेगा ये वाला, वैन। ये फलक का इसमें सेंस नहीं है, मनुष्य की बॉडी को इसमें नहीं जोड़ेंगे, और ये है व्यर्थ में तो नहीं जाता है, जोश का कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलता है। अगले क्वेश्चन पे, आफ्टर द फ्रेंच पुलिस हैड सक्सेसफुली यूज्ड डॉग्स, द जर्मन अथॉरिटीज टू अव यूजिंग देम। पहला काम आप ये करेंगे, यहां से इसे अपर केस की बजाय आपका लोअर केस में लेकर आ जाए आपका, कि जैसे फ्रेंच या फ्रांसीसी पुलिस है, उन्होंने कुत्तों का सदुपयोग किया, सही ढंग से उन्हें काम में लिया, उसके बाद में जर्मनी के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी उसको यूज करना शुरू कर दिया। तो यहां पर यूज करना शुरू करने के बारे में उन्होंने सोचा है। तो सारी चीजें किसमें चल रही हैं? पास्ट में चल रही हैं। हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब अगला नेचर भी पास्ट में रहेगा। तो थिंक आपका प्रेजेंट में है, आर थिंकिंग प्रेजेंट में है, विल थिंक आपका फ्यूचर में है। तो पास्ट के नेचर में आपके पास में क्या मिला? थॉट। थिंक, थॉट, थॉट, इस तरीके से चलेगा। अगला, हिज ब्लैंक वॉज गार्डनिंग। यहां पर इसको लोअर केस में ले आए, स्मॉल लेटर में ऐसे लिखेंगे आपका वहां पर, कि उसका जो आपका वोकेशन है, कि अवोकेशन है, कि वेकेशन है, कि वैक्सीनेशन है, ये चीज आपको यहां पढ़नी है। तो उसका जो व्यवसाय है, उसका जो कार्य है, वो किसमें है आपका? वहां पर गार्डनिंग में है, आपका बागबानी में है, ठीक है, बगीचे के ख्याल रखने में है, उनके मेंटेनिंग में है, उसकी प्रूनिंग में है आपका वहां पर। तो इसमें पहला शब्द अपने पास में है वोकेशन। वेकेशन नहीं पढ़ेंगे, वेकेशन एक अलग वर्ड है, इसे वोकेशन का मतलब उसका पेशा, उसका व्यवसाय वहां पर क्या है। और इसी में आप एक वर्ड जोड़कर देख रहे हैं आपका, वो है अवोकेशन। ए आपका वहां पर जुड़ गया, और इसके बाद का स्पेलिंग है वो पूरा का पूरा आपका सेम का सेम आपको देखने को मिलेगा। तो अवोकेशन का जो सेंस आता है, अवोकेशन किसमें जाएगा? वही उद्यम में या फिर व्यापार से जुड़ा हुआ बोला जाएगा। फिर अगला है वेकेशन। ये जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, जो छुट्टी विशेष के लिए काम में आपका लिया जाता है, उसे अपन वेकेशन में बोलेंगे। और लास्ट में आपका वैक्सीनेशन, मतलब टीकाकरण के लिए इसे काम में लिया जाएगा। अब ये कहने को दोनों ही पेशे या व्यवसाय के लिए आते हैं, लेकिन ये नीचे वाला पार्ट है जो आपसे जबरदस्ती करवाया जाए, आपकी मर्जी के खिलाफ करवाया जाता है। ऊपर वाला वो होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, जिसमें आपकी रुचि होती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी। यहां पर आपके छुट्टी विशेष का कोई काम नहीं है, टीकाकरण का कोई काम नहीं है। अगर ये नहीं होता तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाता? अवोकेशन। अगले पे चलो, ब्लैंक यू ब्लैंक आई वॉज सेलेक्टेड। इसमें यह कहा है चयन विशेष के लिए दोनों का चयन हुआ है या दोनों का ही चयन वहां पर आपका नहीं हुआ है। तो पहले तो इन जोड़ों को चेक कर लो कि जोड़े सही है क्या। नाइदर के साथ में आइदर नहीं आ सकता है, नाइदर नोर होता है, आइदर और होता है। आइदर के साथ में अभी बोला और आएगा, नोर नहीं आएगा। अभी बताए नाइदर के साथ में नोर आएगा और नहीं आएगा। तो इसमें एक पेयर कंजंक्शन का सही है, और वो कौन सा है? नाइदर नोर। ना ही आप ना ही मैं, हम में से कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, किसी का हमारा चयन वहां पर नहीं हुआ। अगले लो, आर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ब्लैंक इज द मोस्ट लास्टिंग। हमारा पहला प्रभाव है, सबसे ज्यादा छाप छोड़ने वाला रहता है। तो इसमें अगला ये चाहता है किस चीज का? जो भी आप आगे उद्देश्य रखते हैं जिंदगी में, जो भी सपना देखते हैं, उसके प्रति आपका जो शुरुआती प्रेजेंटेशन होता है, वो आपके क्लाइंट्स के ऊपर, आपके कस्टमर्स के ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ जाता है। अगर शुरुआत ही खराब है तो बाद में चलकर आप कितना भी अच्छा कर लें, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो बेटर स्टार्ट विद द लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन। तो आप ये बताएं, सब्जेक्ट्स, ये जो शब्द है विषय के लिए भी आता है, नागरिकों के लिए भी आता है, मतलब ही नहीं है। आपको नाउन चाहिए ना। ऑब्जेक्ट्स, क्या शुरू में विरोध या प्रतिरोध करवा लेंगे? नहीं। रिजेक्ट, शुरू में ठुकरा लेंगे? नहीं। तो ये जो रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स हैं, उनमें से पूछा गया कि सूटेबल वर्ड कौन सा आना चाहिए। तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ये झलकाएगा कि आप कितनी लंबी रेस के घोड़े हैं। इन द फैमिली बिजनेस कॉमा आई ब्लैंक टू माई एल्डर ब्रदर। जो परिवार का मेरा व्यवसाय चल रहा है, उसके अंदर वहां पर मैं अपने एल्डर ब्रदर है उसके लिए क्या काम कर रहा हूं? सेकंड रेट का काम कर रहा हूं, सेकंड क्लासमैन का काम कर रहा हूं, सी डबल का काम कर रहा हूं, या प्ले सेकंड फिडल का। यहां अगर इसे आप चेक करते हैं तो यह सेंस आता है इडियोमेटिक फ्रेज का आता है, लोकोक्ति या मुहावरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनके साथ में से आपका जोड़ा जाता है। तो जो एक अपने पास में आया कौन सा,
कि मेरा भाई कुछ और करना चाहता है, मैं कुछ और ही करना चाहता हूं, ठीक है, उसके टारगेट अलग हैं, उसके प्रोजेक्ट अलग है, मेरा प्रोजेक्ट अलग है, मतलब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है, मैं अलग ही संगीत की धुन निकाल रहा हूं, वो अलग ही निकाल रहा है, उसका जो एंटरप्रेन्योर बनने के साथ में वहां पर आगे बढ़ने का काम है वो अलग दिशा में जा रहा है, मेरा अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पर अपना इडियोमेटिक फ्रेज बनता है प्ले सेकंड फिडल के नाम से। सेकंड रेट तो दोयम दर्जे का नहीं, ना तो बड़ा भाई आपको दोयम दर्जे का मान रहा है, ना आप उसे मान रहे हैं। सेकंड क्लास का मतलब आप उसे परिवार का ही नहीं मान रहे। सी डबल, क्या वहां डुप्लीकेसी है? बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आज के इन सवालों के अंदर वैरायटी काफी ज्यादा, अब मैं इनको लिख नहीं रहा हूं कि किस किस के सवाल आपको मैंने वहां पर बताए। अब आप सारे बच्चे इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने लग चुके हो। एक से ज्यादा वैरायटी वाली चीजें इसके अंदर आ रही हैं। अब जैसे मैं टेंस से दूसरे सवालों पे आ गया, वोकैबुलरी पे आ गया, तो बच्चा कह रहा सर टीचिंग मेथड लेकर आओ, बेटा वो भी आएगा, लेकिन आप टीचिंग मेथड पे आते वापस कहेंगे कि टेंस पे आ जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। और एक चीज ये सुनना कि जो अपने पास में यूट्यूब के इन वीडियोस के नीचे जो आप कमेंट्स करते हैं, अगर वो रिलेटेड टू एप्लीकेशन है आपका, ठीक है, एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनके हेल्पलाइन नंबर पे ही डालें ताकि उनको रिजॉल्व किया जा सके। आपकी जो वहां पर टिकट जारी हुई है उसका वहां पर समाधान किया जा सके, कंप्लेन को वहां पर ठीक किया जा सके। अगर आप उनको यहां डालते हैं तो उनका कोई सोल्यूशन यहां पर होना नहीं है। ये रिलेटेड टू दिस प्लेटफॉर्म ओनली, इसके अलावा नहीं है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शब्बा खैर।